राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा। त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति, इस विषय पर ये 10वां वीडियो है। उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान। फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छाड़ी। दिन दिन अधिक स्वरूप, सुरत आनंद में गाड़ी। सुख राम कहे सुनता थिया, राम रया सुख मान। उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति महाराज भगवान राम और वशिष्ठ जी महाराज के प्रसंग के द्वारा समझा रहे हैं। जब एक दिन जीत करके राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ महाराज को पूछा कि जीते जी जीव मोक्ष में कैसे पहुंचता है, क्या है उसका भेद। पहले तो गुरु बता नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान राम अवतार थे और अवतार आते हैं कोई न कोई नैमित्तिक से, निमित्त से, वो नैमित्तिक अवतार है। अगर इनको मैं पार ब्रह्म परमात्मा में मिलने का भेद बताता हूँ तो जिस कार्य के लिए ये आए हैं वो कार्य अधूरा रहेगा, इसलिए वो बताना तो नहीं चाहते थे, मगर राम जी की जिद करने से उनको बताना पड़ा। और वो सांसों सांस का, इड़ा पिंगला सुखमणा का जब भेद बताया, उलट गगन में चढ़ गया, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। यानी ये साफ निर्णय यहाँ पे होता है, जो कोई उलट के पीछम के रास्ते से आएगा वही त्रिकुटी होके 10वें द्वार और 10वें द्वार के बाहर जाएगा। अब जो शंकनाल की भक्ति करती है या जिसकी सुषुम्ना नहीं खुलती है, वो भी लगभग शंकनाल से ही जा रहे हो। बंकनाल कहते हैं सुषुम्ना को। सुषुम्ना खोलने का भेद ही जिसके पास नहीं है, चाहे वो कितना भी भजन करे, राम राम करे, दोनों श्वास में करे, अगर सुषुम्ना नहीं खुलती है तो त्रिकुटी नहीं जाएगा। वो अपने आप को समझता रहे त्रिकुटी 10वें द्वार में हूँ, ये हूँ, वहाँ हूँ, मगर ये तो भेद की बात है। जो उलट के पीछम के रास्ते से सुषुम्ना के द्वारा जिनका ध्यान ऊपर जाता है वह त्रिकुटी में आएगा। उलट गगन में चढ़ गयो, लग्यो त्रिकुटी ध्यान। अब त्रिकुटी में ध्यान लग गया, इसका प्रमाण भी महाराज यहीं बता रहे हैं। अब आनंद घट उपना, फिर नहीं बूझे ज्ञान। सारा निर्णय यहाँ पे हो जाता है। अब कोई किसी को ज्ञान पूछेगा नहीं, क्योंकि भीतर में ऐसी अनुभूति आने लगती है कि अब कहने बहने की बात ही नहीं है। ज्ञान ध्यान दौड़ हद त्रिकुटी ताई। त्रिकुटी तक सब पूछना है और ज्ञान है, त्रिकुटी में सारा निर्णय हो जाता है। अब आनंद घट उपना, वहाँ पे आनंद प्रकट होता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। फिर नहीं बूझे ज्ञान, राज रीता सब छाड़ी। अब वहाँ राम ने अपना राजपाट, सारी रीति सब छोड़ दी। यहाँ भी हमारा संसार से मन हट जाता है, घर परिवार से मन हट जाता है। दिन दिन अधिक स्वरूप, दिन ब दिन भजन में गाढ़े होते हैं, अपने स्वरूप के नज़दीक जाते हैं। सूरत आनंद में गाड़ी, राम जी ने सुरती आनंद में लगा दी।
सुखराम कहे सुन तातिया राम रहा सुखमाण। इस प्रकार राम जी त्रिकुटी के ध्यान में इतने गर्क हो गए कि अब वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं। जाय आसमान में हंस हीरा चुके, क्षीर हर नीर सो करत न्यारा। त्रिकुटी तख्त पर जाय जो विराजा, तीन जहां नदिया बहत धारा। रात और दिवस वहाँ हंस केला करे, सहज ही सहज गत मूक, सहज ही सहज गत चुने। सहज ही सहज गत चूर्ण होवे, दास सुख राम कहे हंस उदास है। ब्रह्म के देश की बाट जोवे। जाय आसमान में हंस हीरा चुगे। यहाँ त्रिकुटी में हीरा चुगने का मतलब है आनंद लेना। क्षीर और नीर सो करत न्यारा। दूध और पानी वहाँ निर्णय हो जाता है। पानी तो है माया और दूध है ब्रह्म। ब्रह्म माया से अलग हो जाता है। इस प्रकार नीर क्षीर का वहाँ पे निर्णय हो जाता है। त्रिकुटी तकत पर जाए जो विराजा। जो कोई त्रिकुटी स्थान पर, यहाँ त्रिकुटी तख्त पर जिसका ध्यान आया, त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुखदेव गाजे हो, वो तो गर्जना करेगा, अनुभव कहेगा। तीन जहाँ नदियाँ बहुत धारा, तीनों नाड़ियाँ की तीन धारा वहाँ पे बहती हुई अनुभव में आती है। रात और दिवस वहाँ हंस केला करे। रात दिन अखंड वहाँ पे ध्यान लगा रहता है। सहज ही सहज गत चूर्ण होवे। सहज में ध्यान वहाँ पे लगा रहता है। दास सुखराम कहे हंस उदास हुए, ब्रह्म के देश की बाट जावे। इतना सब कुछ होने पर भी वहाँ पे हंस उदास हो जाता है कि सुखराम एक मोय सूझे, कोई देश मुल्क मारो आगो। ये भाव वहाँ बन जाता है। जाना तो और आगे है, मगर यहीं के सुख में अटक गए तो ये सुख से भी उदासी आ जाती है कि ब्रह्म देश आगे रहा और आगे जाने की इच्छा रहने से वहाँ का आनंद में भी उदासी आती है। अमर सो तत्व में अमर वर पाविया, अटल ताली लगी जाय मेरी। 5-25 को उलट ले चढ़ गया, त्रिकुटी घाट में सबद घेरी। तेज ही तेज बर लाट वो बात है, मन पकड़ी जगह सहज माई। जगत जंजाल संसार में चित जो, पलक हूँ छाड़ कर जाय नाही। यह है त्रिकुटी का अनुभव। अगर ऐसा भी हमारा होता है तो हमारा ध्यान त्रिकुटी में है, नहीं तो नहीं है। अमर सो तत्व में अमर वर पावया। वहाँ ब्रह्मांड में अमरवर आत्मा की झलक त्रिकुटी में दिखाई देती है। अटल ताली लगी जाए मेरी। वहाँ पे अटल यानी टलने वाली ताली कहते हैं समाधि को। कभी न खुलने वाली अटल समाधि वहाँ लग जाती है। 5-25 को उलट ले चढ़िया। अब 5 तत्व और 25 प्रकृति के बारे में कभी विस्तृत में चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझ लीजिए कि 5 तत्व की 25 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, यानी 25 प्रकार के स्वभाव हैं। जिस तत्व में हम हैं उस तत्व के वो प्रकृतियाँ हमारे अंदर आ जाती है। अभी तो हम 5 ही तत्व में हैं तो 25 प्रकृतियाँ का साथ है, मगर धीरे धीरे जब एक एक तत्व को पार करते हैं तो वो प्रकृतियाँ भी हमारी पूरी तरह से नष्ट होने लगती है। तो 5-25 को उलट ले चढ़ गया। 5 तत्व 25 प्रकृति को बस में करके उलट कर ऊपर चढ़ गया। त्रिकुटी घाट में शब्द घेरी।
अब त्रिकुटी घाट में शब्द का अनुभव आने लगा। तेज ही तेज भरलाट बहुत है, वहाँ तो बहुत तेज ही तेज है और शरीर चमकने लगता है, भरलाट होने लगती है, मन पकड़ी जगह सहज माही, सारे विचार रुक जाते हैं, मन को बस में वो साधक कर लेता है। जगत जंजाल संसार में चित्त जू पलक हूँ छाड़ कर जाए नहीं। अब वहाँ त्रिकुटी के आनंद में आनंद छोड़ के जगत जंजाल में, माया में, विषयों में या संसार सुख में ये चित्त एक पलक भी नहीं जाता। चित्त भी मन का ही एक स्वभाव है। मन वहाँ पर है, मन के सोच विचार बंद हो गए, मन को भी वहाँ पे आनंद आ रहा है, तो चित्त भी वहाँ पे ध्यान में लगा हुआ है। एक पल भी ध्यान का आनंद से हटकर चित्त संसार की तरफ नहीं जाते हैं। ये है त्रिकुटी का अनुभव। पवन के ऊपर जाय घर बांधियो, सुर अर चंद्र सिर ध्यान लागो। राग 36 घमघोर कर नाट है, 10वें द्वार में नाद बागो। सुकमणा सिर होए नीर जल आवियो, प्राण को पीर जहाँ हीर बूटा। त्रिकुटी शहर मद नीत जोत है, सुन सुधार होए प्रेम छूटा। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे हैं अपने अनुभव में। पवन के ऊपर जाए घर बांधियो। अब कैसे घर बांधा जाता है? कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में शहर बसाया वे। शहर बसाने का मतलब रात दिन वहाँ अखंड रहने लगे, वहीं रात दिन ध्यान होता रहता है। इसे कहते हैं शहर बसाना, घर बसाना। जोगिया गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर महा अमी रस पिया। तो ये ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होके सुखमणा ऐसी ऊपर चलती है। श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाती है और श्वासा ऊर्ध्वगामी होने से मन सुरती सब वहीं पर आता है और ध्यान तो वहाँ ही है, शब्द तो वहाँ है। शब्द के साथ में पवन, मन, सुरती, नृत्य ये सब इकट्ठे वहाँ आते हैं। इधर कुछ रहता ही नहीं पिंड में, यानी सारी वस्ती हमारी यहाँ त्रिकुटी में आके हम बस गए, ब्रह्मांड में बस्ती हो गई। पवन के ऊपर जाय घर बांधियो, सूर और चंद सिर ध्यान लागो। ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होकर यहाँ सुकमणा के सिर पे ध्यान लगा। राग 36 घनघोर घरनाट है, 6 राग और 36 रागिनी, सबकी आवाजें घनघोर सुनाई देती है, उसकी घरनाट होती है। कई तरह के आवाज गेबाऊ वहाँ पे सुनाई देने लगते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो हमारा ध्यान महाराज के भेद से ही हो रहा है। 10वें द्वार में नाद बागा, यहाँ पे नाद की गर्जना होती है 10वें द्वार में। सुकमणा सिर होए नीर जल आवियो, सुकमणा के धार से ये वजन रूपी नीर ऊपर चल रहा। 10वें द्वार में जाने वाली केवल एक ही नाड़ी है जिसका नाम है सुषुम्ना। सुकमण सिर होए नीर जल आवियो, प्राण को फिर जहाँ हीर बूटा। यानी प्राण यहाँ पे आता है और यहाँ आनंद की यानी हीरा की बरसात होती है। त्रिकुटी शहर मद नीज ज्योत है, वहाँ आत्मा की ज्योति की झलक दिखाई देती है। सुन्न सुधार होए प्रेम छूटा। अब वहाँ आगे शून्य में ध्यान लग जाता है। त्रिकुटी के आगे शिव ब्रह्म का शून्य है और शिव ब्रह्म में जाके
जब जीव मिल जाता है, स्वयं शून्य हो जाता है, तो वहाँ से प्रेम की धारा छूटती है। क्योंकि ये सुषुम्ना के अंदर जो कुंडलनी शक्ति है, जिससे खोल के हम वहाँ तक पहुँचे हैं, वो शिव की शक्ति है। शिव में जाके मिल जाती है। शिव सु जाय मिलिया शक्ति, शिव मिल शक्ति कहाई। भंवर गुफा घर भेड़ा हुई, हिल मिल बिछड़त नाई। तो इस प्रकार शिव की शक्ति वहाँ पे जाके मिल गई और वहाँ से सुषुम्ना हजारों धारा से नीचे बहती है, सारे शरीर में उसकी अनुभूति होती है। तो त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति महाराज इस तरह से हमें समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि त्रिकुटी में त्राटक बंद लगता है। बंद 3 प्रकार के हैं। एक तो जालंधर बंद, जब ये नीचे हम थोड़ी लगा के करते हैं, नीचे का मूल बंद, और यहाँ पीठ में उड़ियान बंद। ये 3 बंद करने के बाद 2 बंद और लगते हैं। यहाँ पे उतान पात बंद, यहाँ का त्राटक बंद। त्राटक बंद अगर नहीं लगा तो त्रिकुटी में पहुँचने का पक्का नेट निदान ये प्रमाणित नहीं होता। बंद लगता ही है, बहुत जोरदार खिंचाव होता है और एक टक वहाँ सुरती शब्द को निहारती है। बंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता। त्रिकुटी माई त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत गाता। तो त्रिकुटी में ये तीसरा बंद लगता है, जालंधर बंद नाभ में और पीठ के देश में उत्तान पात, और ये त्रिकुटी के अंदर में त्राटक बंद लगता है। जो त्राटक करते हैं, हमें त्राटक करने की जरूरत नहीं है, वो त्राटक अपने आप यहाँ पे त्रिकुटी में लग जाता है। महाराज कहते हैं, स्वाद आद मीठो घणो, चिकनाई बहु होय। सुखमण सुख सुख राम जी, ठंडी बरसे जोय। स्वाद आद मीठो घणो, परमात्मा का स्वाद, वहाँ का आनंद बहुत मीठा है और उसमें चिकनाहट है, वो भी बहुत ज़्यादा चिकनाहट है। सुखमण सुख सुख राम जी, ये सुखमणा का सुख है। ठंडी बरसे लोय, बहुत ठंडी ठंडी, जैसे कि बारिश हो रही है, इस प्रकार में त्रिकुटी का आनंद आता है। उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। और दोनों एक विमान बिठाया, सुखमण के घर आवे। उल्टा जब शब्द उलटता है, गढ़ ऊपर शब्द जाता है, तो ईड़ा और पिंगड़ा दोनों की जानकारी होती है, दोनों एक होते हैं और सुखमणा का आनंद लेते हैं। इसी को तो कहते उल्टा होए चढ़ो कहो काई, मन पवना सु न्यारा। नाड़ नाड़ में वो माओ फाटे शरीर हमारा। ये सारा शब्द का पराक्रम है। मूल द्वार में गम ऐसी पड़े, पवन के फेर कोई भंवर खाया। नाड़ 24 का बंद एके लग्या, उते जालंधरी बंद ल्याया। पाव और पंख बिना चढ़त आकाश को, पिचम के देश का भेद पाया। पिचम के देश का सूत ऐसे लग्या, कूप कुंभ कोई सींच लाया। मेर के ऊपरे बंद बहु भात का, धर्म सूजित आकाश आया। अला और पिंगला दोय काने लगी, त्रिवेणी घाट में आयन आया।
मद्दसु सुषमना आन बेड़ी हुई, चंद अर सूर घर एक लाया। अरद अर उरद जा कवल दोय फूलिया, शब्द की घोर गिरनार छाया। ये सारा त्रिकुटी का अनुभव त्रिकुटी में कैसे पहुंचते हैं, तो देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। रास्ता हमारा कहाँ से है और कहाँ क्या क्या अनुभूति आनी चाहिए और आती है। मूल द्वार में गम ऐसे पड़े, पवन के फेर कोई भंवर खाया। जैसा कि पवन के फेर में भंवरा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, उसी प्रकार जब वो पिछम का रास्ता खुलने की स्थिति में आता है तो वहाँ पवन ऐसा गोल गोल घूमता है। गुदा सुन्न पर अनहद गर्जा, ररंकार धुन बोली, छेदिया चकर कवल खट बिंदिया, खटबारी ले खोली। ये ररंकार की ध्वनि गुदा शून्य पर गरजने लगती है और वायु पवन के जैसा फेर खाता है। नाड़ 24 का बंद एके लग्या, वहाँ 24 नाड़ी का बंद लगता है, यानी 24 नाड़ी में ये पवन फैल जाता है और इधर उधर सरकते नहीं है। बंद लगने का मतलब आगे प्राण का चलना बंद हो जाना। पाव और पंख बिना चढ़त आकाश को, अब पाव और पंख है श्वासा और रकार मकार के बिना आकाश में ऊपर शब्द चढ़ रहा है। पिचम के देश का भेद पाया, अब पिचम का रास्ता खुल गया और खुलने का प्रमाण भीतर में मिल जाता है। पिचम का देश का सूत ऐसे लग्या, उसका प्रमाण इस प्रकार लगता है। कूप कुंभ कोई सी चलाया, कूप से कुंभ कोई घड़ा भरा हुआ ऊपर खींच रहा है। इस प्रकार पीठ में इतना दर्द होता है कि भरा हुआ घड़ा कोई ऊपर खींच रहा है। मेर के ऊपरे बंद बहुबात का, यहाँ पे उतान पात बंद लगता है, गर्दन अकड़ जाती है, पीछे की तरफ झुक जाती है, बहुत गाढ़ा जोरदार दर्द होता है। धर्म सु जीत आकाश आया, जब बंद खुलता है तो हम धर्मराज को जीत लेते हैं। उसके सिर पर पांव रखकर ऊपर त्रिकुटी में आते हैं। तो त्रिकुटी का ध्यान इस तरह से हम त्रिकुटी में पहुंचते हैं। नीचे से सारा प्रमाण सारा भेद महाराज ने खोल दिया और ये इसलिए डिटेल में समझाना पड़ रहा है कि आजकल कोई बड़ी गहराई से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, बार बार समझाना पड़ रहा है। बहुत हल्के में ले रहे हैं त्रिकुटी 10वें द्वार और शस्त्रु आनंद पथ को। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना और कोशिश रहती है कि आप ज्ञान की गहराई को समझो और उस प्रकार ध्यान करो और इस अनुभव को प्राप्त करो। होगा अला और पिंगला दो काने लगी, दोनों तरफ से ईड़ा पिंगला जारी है और त्रिवेणी घाट में आनंद आया। ईड़ा और पिंगला त्रिकुटी भी ध्यान में आ गई, दोनों नाड़ियों का वहाँ पे आनंद आता है। वहाँ पे दोनों नाड़ियों में भजन हो रहा है, ये अनुभव में आता है। मध्यसु सुषमना आन भिड़ी हुई, बीच में से सुषमना आके इन दोनों नाड़ियों को मिल गई और चंद और सूर घर एक लाया। दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक होके यहाँ पे त्रिकुटी में ध्यान लग गया। फिर बाद में ईड़ा पिंगड़ा यहीं पर रह जाती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर में मिल जाती है। पिंगड़ा नाड़ी सूर्य नाड़ी है, सूर्य स्वर में मिल जाती है। जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन होय, त्रिवेणी के घाट में बोझल भरिया जोय। जिनकी जामे मिल गई, जो नाड़ी जिसकी थी उसके अंदर वो मिल गई। पाचे सतन कोय, आगे इसका काम ही नहीं है, क्योंकि अब सुषुम्ना से ही आगे ध्यान की यात्रा बढ़ने लगती है। अब न दोनों श्वास में भजन करने की जरूरत है, भजन स्वतः ही अपने आप अखंड होने लगता है। त्रिवेणी के घाट में बहुत जल भरिया जो है, बहुत आनंद आता है, बहुत भजन होता है। अब सुखमणा से
आगे सीधा भजन ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे एक एक स्थान को, एक एक देश को पार करता हुआ पार ब्रह्म में जाके वहाँ पे 10वें द्वार में ध्यान चला जाता है। चंद और सूर घर एक लाया, दोनों एक होते हैं। उल्टा होए चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। ये चंद्र और सूर्य दोनों स्वर की जानकारी होती है। दोनों एक विमान बिठाया, सुक्मण के घर आवे। अरद और उरद जहाँ कवल दोए खुलिया। अरद और उरद नीचे और ऊपर के दो पाकड़ी का एक कमल खुल गया। निराकार एके दिशा आकार। दरिया साहब ने इसका प्रमाण दिया है। ऊपर का निराकार, नीचे का आकार। अरद और उरद जहाँ कवल दोए फूलिया, शब्द की घोर गिरनार छाया। शब्द की गर्जना होती है, घरनाट होने लगती है और उससे सारा ब्रह्मांड में शब्द की अनुभूति होने लगती है। कई प्रकार के बाजे वहाँ बजते दिखाई देते हैं और हद के बाहर ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति है। तो त्रिकुटी में इस प्रकार से ये सारी अनुभूतियाँ को हम जब अनुभव में लेते हैं या अनुभव में आती है, तब ये पक्का प्रमाण हमें मिल जाता है कि हम त्रिकुटी में पहुंच गए। तिरवे नीनावे सदा, आठ पहर रहे ध्यान। सो सतगुरु सुख राम के, अनबे पूरन ज्ञान। जिनका ध्यान त्रिकुटी में आठों पहर रहता है, महाराज ने उसको भी सदगुरु पदवी दे दी है। तिरवेनी नावे सदा, आठ पहर रहे ध्यान। अरसो सदगुरु सुखराम कहे, अनबे पूर्ण ज्ञान। उसके पास अनुभव का पूरा ज्ञान है और कम से कम त्रिकुटी तक पहुंचने वाले वेदी सदगुरु भी मिले तो भी उनकी शरण में जाने में कोई हरकत नहीं, जा सकते हो। तो इस प्रकार त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति महाराज ने यहाँ पे अपने अनुभव में कही है। अब थोड़ा सा उसको और दूसरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दही बिलोवर काड़िया, न्यारी कियो हलाय। पवन सुख राम के, यूं हंस बिछड़्यो माय। अब अरद उरद का श्वासा में जब नाभि के नीचे पेट से जब हम भजन करते हैं, पेट से ही करना पड़ेगा। पेट ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी तो वो अरद उरद श्वासा बनती है। अब अरद उरद श्वास में ये दही का हमने विलोना किया और न्यारी कियो हलाए। अब पीछम के रास्ते से पलट गए, यानी दूध में से दही को अलग कर दिया। पवन सुखराम के, यूं हंस बिछड़ियो माय। अब दही का बिलोना करने के बाद ये पवन के अंदर हमारा प्राण, जिस प्रकार में हमने माखन अलग कर लिया, पीछम के रास्ते में पलट गए। पीछम दिशा को पलटिया, तब माखन जू होया। क्यों गोरस को मेल है, लेवाल है न कोया। अब दही थी, दही का यहाँ पे बिलोना हुआ नाभि और पेट में, भजन किया दोनों अरद उरद श्वास में, और तब माखन अलग हो गया। दही में का माखन निकल गया जब पीछम से पलट गए। पीछम दिशा को पलटिया, तब माखन यूं होए। क्यों गोरस को मेल है। अब माखन में भी तो गोरस का मेल है।
वहाँ भी पक्की बात अभी नहीं हुई, पिचम से पलट गई इसका मतलब बहुत कुछ पा लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि अब हम रास्ते पर है। तो माखन को कोई लेगा नहीं, यानी माखन ये सार नहीं है, सार तो है घी। मगर अब घी जल्द प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दूध से दही, दही से माखन तक हम आ गए। यूं भवर गोपालक हंस का, माया पवन को वेल, सुकिया छाड़े त्रिकुटी, ता दिन रति न भेड़। भंवर गोपालक हंस का, माया पवन को भेल। भंवर गुफा तक, ब्रह्मरंध्र तक माया का भेड़ है, शुद्ध घी अभी बना नहीं। जब त्रिकुटी छोड़ देंगे, त्रिकुटी पार हो जाएंगे, तो फिर घी को प्राप्त कर लिया। ता दिन रति न भेड़, त्रिकुटी में है तब तक डर है। घी जूताय नितारियो, जब मान्या साराम, सुकिया गोरस फूल जू, सबई बयाइन धाम। अब घी को तपा के अलग कर लिया। घी जूताय नितारियो, नितार लिया, यानी जो गोरस के फूल थे, यानी वो काला काला रहता है, तपाने के बाद जब उसको हम छानते हैं, नितारते हैं, तो नीचे घी रहता है, ऊपर में चलनी में वो सारा सार रह जाता है, तो त्रिकुटी है चलनी। अब यहाँ पे घी को हमने तपा के, यहाँ बहुत तपन है, बहुत ध्यान में बहुत जलन होती है, तपा लिया और सार को आगे ये चलनी लगा दिया, सार यहाँ रुक गया, और नीचे जो था वो गोरस का फूल है, सभी बया इन धाम, सब पीछे रह गया, सब बह गया, सब छूट गया। तो इस प्रकार त्रिकुटी बहुत ही ऊंचा पद है, और 10 वीडियो के द्वारा मैंने गुरु महाराज के त्रिकुटी के अनुभव को उनके वचनों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप त्रिकुटी को इतने सस्ते में, इतने हल्के में ना ले। आप सुषुम्ना को समझे, सुषुम्ना को जाने, सुषुम्ना को खोलने का प्रयास करें। तो सारी बातें मैंने रसना से, राम राम से लेकर कंठ, हृदय, नाभि, पिछम के ब्रह्मस्थान और गुदा की अनुभूति से, पीठ के देश की अनुभूति, यहाँ के देवी देवता की बाधाएं, और यहाँ लगे हुए बंद, और बंद कैसे खोलता है, इस प्रकार त्रिकुटी तक ये ध्यान की अनुभूति महाराज के ज्ञान से स्वयं समझने का और आपको समझाने का प्रयास किया। आगे अब त्रिकुटी के 3 ब्रह्म के 13 लोक, इस पर चर्चा करेंगे। फिर सिद्धशिला पर चर्चा करेंगे। फिर 5 तत्वों, 25 प्रकृति क्या है, कैसे उसको बस में करना है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर 10वें द्वार से बाहर प्राण की एंट्री कैसे होती है, कैसे महाराज 10वें द्वार के बाहर जीते जी गए, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। राम राम सा।